हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बेसिक मैथ पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बेसिक मैथ पढ़ना सिखाता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एलसीएम करना सीखेंगे। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समावर्तक कहते हैं और एलसीएम की फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल होती है। दोस्तों, इसके बाद हम एचसीएफ सीखेंगे। एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समावर्तक कहते हैं। एचसीएफ की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। उसके बाद हम भिन्न सीखेंगे। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद हम गुणनखंड सीखेंगे। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। उसके बाद हम वर्गमूल सीखेंगे। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। इसके बाद हम घनमूल सीखेंगे। घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। इसके बाद हम भागविधि सीखेंगे। भागविधि को इंग्लिश में डिवीजन मेथड कहते हैं। इसके बाद हम साधारण ब्याज करना सीखेंगे। साधारण ब्याज को इंग्लिश में हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सभी सवालों को एक एक करके हल करते हैं। आप जो नीचे दिया गया रेड कलर में सब्सक्राइब बटन को दबाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एलसीएम करना सीखेंगे। तो हमारी संख्या है 12, 8, 24। इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 12, 8, 24। एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। तो 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 6 बार। 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 4 बार। 2 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 12 बार। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 3 बार। 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 2 बार। 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 6 बार। जब तक संख्या 2 से कटेंगे तब तक काटते ही रहेंगे। क्या 2 से 3 कट रही है? नहीं कट रही, तो 3 की 3। 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 1 बार। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 3 बार। अब कोई संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब हम 3 को 3 से काटेंगे। तो 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 1 बार। 1 की 1, 3 एकम 3। अब जो हमारी संख्या आई है इनका हम गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो 24 हमारा क्या है? एलसीएम। तो 12, 8 और 24, इसका एलसीएम कितना निकल गया है? 24। ये हमारा क्या आंसर है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट संख्या नहीं 18, 27, 36। इसका भी हम एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे जिससे हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उनको लिख लेंगे 18, 27, 36। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। तो 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 9 बार। क्या 2 से 27 कट रही है? नहीं कट रही, तो 27 की 27। 2 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 18 बार। अभी 2 से कोई संख्या कट रही है, किस में जा रहा है? 18 में भाग 2 का। तो 2 का भाग 9 में जा रहा है? नहीं जा रहा, तो 9 की 9। क्या 2 से 27 कट रही है? नहीं कट रही, तो 27 27। 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 9 बार। अब कोई संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो हम 3 से भाग देंगे। तो 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 3 बार। 3 का भाग 27 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 9 बार। 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 3 बार। अब भी 3 से कटेंगे। 3 एकम 3। 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 3 बार। 3 एकम 3। अब हम 3 को 3 से काटें। 1 की 1, 3 एकम 3, 1 की 1। और जो हमारी संख्या आई है अभाज्य संख्या है, इनका गुणा करेंगे। तो हमारी अभाज्य संख्या क्या है? 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। तो 2 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108। तो 108 हमारा क्या है? एलसीएम है। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों, अब हम एचसीएफ करना सीखेंगे। तो हमारी संख्या है 15, 25, 40। इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले एचसीएफ हम भाग विधि द्वारा सीखेंगे, उसके बाद गुणनखंड विधि द्वारा। तो हमारी संख्या क्या है? 15, 25, 40। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 15।
तो इस 15 का भाग हम या तो 25 में देंगे या 40 में देंगे, लेकिन एक एक करके भाग देंगे। तो सबसे पहले हम 15 का भाग 25 में देंगे, तो कितनी बार जा रहा है, एक बार। 15 कम 15। अब इसको घटाएंगे तो 25 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 10। अब इस 10 का भाग 15 में देंगे, तो कितनी बार जा रहा है, एक बार। 15 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 5। अब इस 5 का भाग हम 10 में देंगे, तो 5 दूनी 10, कितनी बार जा रहा है, 2 बार। शेषफल क्या है, 0। अब जो संख्या हमारी बची है इस संख्या से भाग देंगे जो संख्या बच गई है, तो हमारी संख्या क्या बचेगी, 40। इसमें भाग देंगे, तो 40 में अब भाग किसका देंगे, 5 का। तो 58 40 कितनी बार गए, 8 बार। तो किस संख्या से हमें शेषफल 0 मिला है, 5 से। तो 15 25 40 इसका एचसीएफ क्या रहेगा, 5 रहेगा। 15 25 40 इसका एचसीएफ क्या रहेगा, 5 रहेगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट संख्या है 64 30 18। इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें छोटी संख्या देखेंगे, तो छोटी संख्या कौन सी हमारी, 18। अब 18 का भाग या तो 30 में देंगे या 64 में देंगे, किसी एक संख्या में भाग देंगे। तो 18 का भाग हम देंगे 30 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 18 कम 18, 30 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 12। अब इस 12 का भाग देंगे 18 में, तो कितनी बार जा रहा है, एक बार। 12 कम 12, 18 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 6। अब इस 6 का भाग देंगे हम 12 में, 6 दूनी 12, पूरी तरह कट गया। तो शेषफल आएगा 0। किससे शेषफल 0 मिला, 6 से। अब इस 6 का भाग देंगे जो संख्या बच गई है, तो हमारी संख्या कौन सी बची है, 64। तो 64 में हम 6 का भाग देंगे, 6 कम 6, उतारा लेंगे 4 का। क्या 4 का भाग, तो क्या 6 का भाग 4 में चलेगा, नहीं जाएगा। तो अब 4 का भाग किस में देंगे हम, 6 में। कितनी में जा रहा है, एक बार। 4 एकम 4, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2। अब 2 का भाग देंगे हम इस संख्या में, 4 में, तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो किस संख्या से शेषफल मिला है 0 हमें, 2 से। तो 64 30 18 इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा, 2 एचसीएफ निकल के आए। ये हमारा क्या है, आंसर है। अब दोस्तों हम गुणनखंड विधि से एचसीएफ करना सीखेंगे। तो हमारी संख्या है 64 30 18। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे 64 30 18। एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। अब दोस्तों हम ऐसी संख्या चुनेंगे जो एक ही संख्या से तीनों पूरी तरह कट जाएं। तो 2 का भाग 64 में भी जा रहा है, 2 का भाग 30 में भी जा रहा है, 2 का भाग 18 में भी जा रहा है। तो 2 का भाग 64 में देंगे तो कितनी में जा रहा है, 32 बार। 2 का भाग 30 में देंगे तो कितनी में जा रहा है, 15 बार। 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी में जा रहा है, 9 बार। अब कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को काट सके, तो कोई संख्या नहीं जो तीनों को एक साथ काट सके। लेकिन एक से कट रही संख्या, तो एक से काटें तो 32 की 32 आ गई, 15 की 15 आ गई और 9 की 9 आ गई। तो हमारी संख्या क्या आई है, 2 गुणा 1। इनका गुणा करें तो 2 एकम 2। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। यही हमारा क्या आंसर है। तो दोस्तों अब हम भिन्न करना सीखेंगे। तो हमारी भिन्न है 4/5 माइनस 7/2 प्लस 9/4। तो जो बट्टे की संख्या होती हैं उनका एलसीएम लेंगे। तो बट्टे की संख्या क्या है, 5 2 4। तो सबसे पहले हम 5 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। 5 2 4, पहले 2 से काटेंगे तो क्या 2 का भाग 5 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 5 की 5। लेकिन 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाए, एक बार। 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। अभी 2 से कट रही है, क्या 2 से 5 कट रही है, नहीं कट रही, तो 5 की 5, 1 की 1, 2 एकम 2। अब 5 को हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 की 1, 1 की 1। अब इनका गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 4, 4 5 20।
तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आएगा 20। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं, तो 20। ऊपर संख्या क्या है 4, तो 4 की 4 लिख लेंगे। 5 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 का इसमें गुणा कर देंगे। माइनस की माइनस, 7 की 7। 2 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार। 10 का 7 में गुणा कर देंगे। प्लस की प्लस, 9 की 9। 4 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 का इसमें गुणा कर देंगे। 20 की 20, 4 4 से गुणा करेंगे तो 16, माइनस 7 गुणा 10 से करेंगे तो 70, प्लस 9 पंजा 45। 20। अब इसमें देखेंगे 16 प्लस की संख्या है, 45 प्लस की संख्या है, तो पहले हम प्लस प्लस की संख्या जोड़ लेते हैं और माइनस की 70 संख्या है। तो 16 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 61 और माइनस के 70। 20, 17 में से 61 गया तो कितना बचेगा माइनस का 9। माइनस का क्यों बच रहा है, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। तो हमारा आंसर क्या है माइनस के 9/20 हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों अब हम गुणनखंड करना सीखेंगे। तो हमारी संख्या है 2352। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। तो 2352 एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। तो पहले हम इसमें 2 का भाग देंगे। तो 2352 में हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1176 बार। अब भी इसमें 2 का भाग देंगे तो 11 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। कितना बचेगा 1, तो यहाँ कितना बनेगा 17 में। 17 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बचेगा 8 बार। यहाँ कितना आएगा 16, तो 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बचेगा 8 बार। 2 का भाग 588 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 294 बार। 2 का भाग 294 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 147। क्या अब संख्या 2 से कट जाएगी, नहीं कटेगी, क्योंकि इसके पीछे क्या है गया 7। अब हम इसको 3 से काटेंगे तो 147 में हम 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 49 बार। क्या 49 3 से कट रही है, नहीं कट रही, तो 49 को हम 7 से भाग देंगे। तो 7 का भाग 49 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार। 7 को 7 से काटें, 7 एकम 7। अब जो हमारी संख्या है इनका गुणा करेंगे। तो हमारी संख्या क्या है 2 2 के कितने 4, तो 2 गुणा 2 और 3 के कितने 1 और 7 के 2, तो 2 नी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 7 7 49। तो 48 और 49 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2352। तुम्हारी संख्या क्या थी 2352, तुम्हारा आंसर सही आया है। तो 2352 हमारा क्या है आंसर है। इसके अभाज्य गुणनखंड बताने चाहिए। तो दोस्तों अब हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो हमारी संख्या है 4096, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 4096। तो वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। तो 4096 में हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार। 0 की 0, 2 का भाग 9 में देंगे तो 4 बार। यहाँ कितनी बन जाएगी 16, तो 48 बन जाएगी। 2 का भाग इसमें देंगे तो कितनी हो जाएगा 2 एकम 2, 0 2 और 4। अभी 2 से कट जाएगी। तो 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी हो जाएगा 5 बार। 2 एकम 2, 2 नी 4। अभी 2 से कट जाएगी। तो 2 का भाग 512 में देंगे तो कितनी हो जाएगा, तो 2 नी 4, 2 पंजे 10, 2 चक्के 12। अभी हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 नी 4, ये कितनी बन जाएगी 16, तो 8 बार जाएगा। अब भी हम इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी हो जाएगा 64 बार। अब भी 2 से कट रही है। तो 64 में 2 का भाग देंगे तो कितनी हो जाएगा 32 बार। तो 2 का भाग 32 में देंगे तो कितनी हो जाएगा 16 बार। 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी हो जाएगा 8 बार। 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी हो जाएगा 4 बार। 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी हो जाएगा 2 बार। और 2 एकम 2, तो सभी संख्या 2 से कटेंगी। तो इसमें सबसे पहले हम 2 2 के अंक गिनेंगे कितने आए।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम इसमें जोड़ा बनाएंगे। कितने जोड़े बन रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6। तो सभी जोड़ों में से एक एक दो का उठा लेंगे। तो 6 जोड़े बन रहे हैं, तो 6 दो दो के लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इनका गुणा करेंगे तो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 40 94, इसका वर्गमूल कितना है? 64 हमारा क्या है? आंसर है। तो दोस्तों अब हम घनमूल निकालना सीखेंगे। तो हमारी संख्या 2 से 16, इसका हम घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 216, इसके हम खंड करेंगे। तो 2 का भाग 216 में देंगे तो कितनी में जाएगा? 108 बार। 2 का भाग 108 में देंगे तो कितनी में जाएगा? 54 बार। 2 का भाग 54 में देंगे तो कितनी में जाएगा? 27 बार। क्या 2 से 27 कट रही? नहीं कट रही है। तो अब हम 3 से भाग देंगे। तो 3 का भाग 27 में देंगे तो कितनी में जाएगा? 9 बार। 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी में जाएगा? 3 बार। और 3 एकम 3। तो दोस्तों घनमूल में हम 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। तो एक जोड़ा ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया। और इन जोड़ा में तो एक एक संख्या उठा लेंगे। तो इसमें से 2 उठा लेंगे, इसमें से 3 उठा लेंगे। तो 2 गुणा 3, तो 2 3 6। तो 6 हमारा क्या है? घनमूल है। तो 2 से 16 का घनमूल कितना है? 6 हमारा क्या है? घनमूल है इसका। ये हमारा क्या है? आंसर है। तो दोस्तों अब हम भागविधि के सवाल हल करना सीखेंगे। तो हमारी संख्या 1764, इसका हमें भागविधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 1764। एक लाइन इसके ऊपर खींच लेंगे, एक लाइन नीचे की ओर। अब हम इसमें हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे। तो 64 का भी बनना है और 17 का भी बनना है। तो अब हम ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो 17 से ज़्यादा नहीं है। तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। तो 5 का वर्ग 25 17 से ज़्यादा हो रही है। तो फिर क्या लिखेंगे हम? 4 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। जिस संख्या का वर्ग लिखते हैं उस संख्या को ऊपर लिखेंगे तो 4, और उसी संख्या को डबल करके जोड़ेंगे तो 4 4। तो 4 4 कितने आएंगे? 8। 17 में से 16 गया तो कितना बचेगा? 1। और भागविधि में हमेशा जोड़ा का उतारा लेते हैं। तो इसमें से उतारा कैसे का लेंगे? 64 का। अब हम ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि हमें 164 मिल जाए? इस 8 को हमको लेके चलना है। तो अब हम 8 को लिख लेंगे। अब इस सबसे पहले हमें ये देखें कि किस संख्या के वर्ग के पीछे 4 आता है। एक तो 2 संख्या के वर्ग के पीछे 4 आता है, एक 8 के वर्ग के पीछे 4 आते हैं। तो सबसे पहले हम 2 को आगे लिखेंगे, 2 को पीछे लिखेंगे और इससे गुणा करके देखेंगे। तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। तो 2 से गुणा करने पर हमें कितना मिलेगा? 164। हमें किसकी जरूरत थी? 164 की। तो यहाँ लिख लेंगे 164। तो किससे मिले हमें? 2 से। तो 2 को यहाँ लिख देंगे। अब इस 2 को डबल लिख के जोड़ देंगे। तो एक संख्या कितनी बनी? 82। 82 में 2 जोड़ेंगे तो 84। 64 में से 64 गया तो क्या बचा? कुछ नहीं। तो 1764, इसका वर्गमूल कितना निकल गया है? 42। ये हमारा क्या है? आंसर है। तो दोस्तों अब हम साधारण ब्याज हल करना सीखेंगे। तो हमारा ब्याज दिया है 450 रुपये का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? तो सबसे पहले इसमें देखेंगे मूलधन कितना दिया है। मूलधन दिया है अपना 450 रुपये। उसके बाद दर कितना दिया है? तो दर दिया है इसमें 5%। और समय कितना दिया है? तो समय दिया है 4 वर्ष। तो साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है।
तो दोस्तों इसमें देखेंगे मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन दिया है हमारा 450। तो यहाँ क्या लिखते हैं 450 गुणा की जगह गुणा। दर कितना दिया है, तो दर कितना दिया है 5%, तो 5 लिख देंगे। और समय कितना दिया है 4, तो 4 लिख देंगे। और बट्टे 100 की 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 5 का भाग 10 में देंगे तो कितनी हो जाएगा 2 बार। और 2 से 4 कितनी में कटेगी 2 बार। तुम्हारी संख्या क्या बची यहाँ 45, यहाँ संख्या कितनी बची है 2। तो 45 दूनी 90, तो 90 रुपये हमारा क्या निकल गया है, ब्याज निकल के आया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।